माँ गंगा का शीतकालीन धाम मुखवा। जब हिमालय की गोद में सुबह की पहली किरण मचलती है तो वह केवल उजाला नहीं लाती, वह लेकर आती है शांति। ऐसी शांति जिसमें सांस लेना भी एक साधना है। यह वही धरती है जहाँ पर्वत देवता हैं, नदियाँ प्रार्थना हैं और हवा स्वयं में एक मंत्र। यहीं इन हिम शिखरों की गोद में बहती है भागीरथी, कल कल करती नहीं, जप करती हुई। यह वही भागीरथी है जो आगे चलकर गंगा बनती है, जो हिमालय की तपस्या को मैदानों तक पहुंचाती है, जो भारत की आत्मा को प्रवाह देती है। और यहीं से हमारी यात्रा आरंभ होती है। आज हमारी यात्रा उस स्थान की ओर है जिसे हम मुखवा कहते हैं, जो है गंगा का मायका। यहाँ वह शीत ऋतु में विश्राम करती है। यहाँ देवधारा मनुष्य लोक में कुछ महीनों के लिए ठहर जाती है। पर मुखवा तक पहुँचने से पहले इस मार्ग को महसूस करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ रास्ते भी तीर्थ होते हैं। यह कोई साधारण यात्रा नहीं, यह शोर से मौन की ओर लौटने की यात्रा है। समय से परे आत्मा के पास जाने का मार्ग। यह उस धारा से मिलने की चाह है जो स्वर्ग से धरा पर उतरी और आज भी मनुष्य के सारे कलुष धो उसे पावन कर रही है। उत्तर काशी से आगे बढ़ते ही जैसे सांसारिक गतिविधियां धीमी पड़ने लगती हैं, शहरों की आपाधापी, मन की बेचैनी सब पीछे छूटने लगती है। सड़क पहाड़ों से संवाद करती हुई चलती है, कभी मोड़ पर ठहरती है, कभी नदी को निहारती है, कभी पर्वतों की छाया में अपने ही स्वर को सुनती प्रतीत होती है। और हर मोड़ पर भागीरथी साथ चलती है, कभी गहरी घाटी में, कभी बिल्कुल पास, जैसे कह रही हो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह केवल जल नहीं है, यह स्मृति है, यह संस्कृति है, यह भारत की आत्मा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हवा में ठंडक घुलने लगती है और फिर एक मोड़ पर आकर हिमालय अपनी पूरी भव्यता में प्रकट होता है। यह है हर्षिल। हर्षिल, जिसे लोग प्यार से स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहते हैं। बर्फ से ढकी चोटियां, सेब के बाग, लकड़ी के मोहक घर और एक ऐसी शांति जो शब्दों से नहीं, अनुभूति से समझ में आती है। हर्षिल केवल सुंदर नहीं है, हर्षिल पवित्र है। यहाँ प्रकृति सजावट नहीं, जीवन का स्वभाव है। यह वही भूमि है जहाँ एक विदेशी आया और यहीं का होकर रह गया, फ्रेडरिक विल्सन, जिसे लोग पहाड़ी विल्सन कहते हैं। उसने इन पहाड़ों को सेब से परिचित कराया। उसने बताया कि ठंड केवल कठिनाई नहीं, संभावना भी है। हर्षिल की हवा में एक अलग तरह की पवित्रता है। यहाँ मौन संगीत बन जाता है और यहीं से हम आगे बढ़ते हैं मुखवा की ओर। हर्षिल से केवल 3 किलोमीटर की दूरी, पर आत्मा के लिए मानो 3 युगों की यात्रा है। रास्ता छोटा है, पर अर्थ बहुत गहरा। हर कदम के साथ मन और शांत हो जाता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति धीरे से कह रही हो, अब तुम अपने भीतर
उतरने वाले हो। यह वही मार्ग है जिस पर चलकर श्रद्धालु आते हैं, युवा आते हैं, खोजी आते हैं और सभी कुछ अलग लेकर लौटते हैं। कोई शांति, कोई उत्तर, कोई स्वयं से पहली मुलाकात। भागीरथी यहाँ और भी निर्मल लगती है, मानो वह जानती हो कि अब वह अपने शीतकालीन धाम के निकट पहुंच रही है। वह स्थान जहां वह दैवीय स्वरूप से मां निरूपित हो जाती है। यहीं से मुखवा यानी मुखी मठ की कथा आरंभ होती है। पर उससे पहले इस मौन को महसूस कीजिए, इस हवा को सुनिए, इस जल को निहारिए, क्योंकि मुखवा तक पहुंचने से पहले मन को तैयार करना पड़ता है। और अब हम उस भूमि पर कदम रखते हैं जहां मौन सबसे बड़ा उपदेश है और शांति सबसे गहरी अनुभूति। यही है मुखवा। समुद्र तल से 2610 मीटर की ऊंचाई पर बसा एक छोटा सा गांव अपने भीतर एक विराट चेतना समेटे हुए। मुखवा यह केवल एक नाम नहीं, एक भाव है, एक संकेत, एक द्वार, अर्थात वह स्थान जहां से दिव्यता मनुष्य लोक में प्रवेश करती है। मुखवा का नाम केवल नक्शे पर अंकित एक गांव नहीं, बल्कि एक गहन साधना परंपरा की स्मृति है। यहाँ घाटी में पसरी निस्तब्धता, कुदरत से संवाद है और स्वयं से साक्षात्कार। यहाँ आने वाला व्यक्ति भीड़ से नहीं, अपने आप से मिलता है। मुखवा भले ही छोटा हो, लेकिन उसका हृदय विशाल है। गलियां संकरी हैं, पर विचार अनंत। मुखवा में घर लकड़ी से बने हैं। ये केवल घर नहीं, हिमालय की गोद में रची बसी जीवन शैली है। मोटी लकड़ी की दीवारें, ढलवा छतें, नक्काशीदार खिड़कियां और छोटी छोटी देहरियां। ये घर प्रकृति से संघर्ष नहीं करते, उसके साथ तालमेल बनाते हैं। और अब हम उस स्थान पर हैं जहां मां गंगा शीतकाल में निवास करती है। गंगा मंदिर। ओम गंगा गंगेति उर्यात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्वपापैभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। लोक परंपराओं के अनुसार यह वही भूमि है जहां ऋषि मतंग ने भागीरथी घाटी में वर्षों तक गंगा माता की उपासना में कठोर तप किया। कहा जाता है कि उनकी साधना से प्रसन्न होकर मां गंगा ने यह वचन दिया कि शीत ऋतु के उन महीनों में जब गंगोत्री धाम बर्फ से ढक जाता है और उसके कपाट बंद रहते हैं, वह मुखवा में निवास करेंगी। मुखवा की निस्तब्धता और यहाँ का एकांत वातावरण उसी साधना परंपरा की प्रतिध्वनि है। मानो यह पूरा क्षेत्र उनके तप की गूंज से भरा हो। इसी तपो परंपरा से मुखी मठ जैसे नाम प्रचलन में आए, जो समय के साथ मुखवा या मुखबा के रूप में पहचाने जाने लगे। यही कारण है कि मुखवा को गंगा का मायका कहा जाता है। वह स्थान जहां मां गंगा सर्दियों में विश्राम करती हैं। जैसे गंगोत्री गंगा का ग्रीष्मकालीन धाम है, वैसे ही मुखवा उनका शीतकालीन निवास। जब बर्फ गंगोत्री के मार्गों को ढक लेती है, तब तीर्थ यात्रा कठिन हो जाती है। तब विधि विधान के साथ गंगा की डोली मुखवा लाई जाती है। यह केवल स्थानांतरण नहीं, यह स्नेह है,
माँ का अपने मायके आना। मुखवा में जो मंदिर है ये जो है शंकराचार्य जी ने स्थापना करवाई थी। तो ये जब से गंगोत्री हुआ तब से ही मुखवा में भी ये मंदिर चल रहा है। तो हजारों वर्ष से यहाँ जो पूजा भी चल रही है। और जो 15 पुजारी होते हैं वो नंगे पैर गंगोत्री से यहाँ लाते हैं। दीपावली के दूसरे दिन जो है शीतकाल को जब गंगा आ जाते हैं पूजा निरंतर ही चलती रहती है। और हम लोग जो है पूजा करते हैं माँ गंगा जी भागीरथी की। गंगा मंदिर, जहाँ माँ गंगा भक्तों के बीच निवास करती हैं। गर्भगृह में एक अद्भुत शांति है। यहाँ शब्द नहीं, अनुभूति बोलती है। माँ गंगा को निहारिए और महसूस कीजिए। मुखवा का गंगा मंदिर केवल एक धार्मिक संरचना नहीं, बल्कि उस परंपरा का जीवंत प्रतीक है जहाँ माँ गंगा शीत ऋतु में अपने भक्तों के बीच निवास करती हैं। और यहीं इस मंदिर के गर्भगृह में उनकी नियमित पूजा की जाती है। माँ गंगा का जो चल विग्रह है उसमें माँ गंगा की जो भोग मूर्ति है वो अक्षय तृतीया को बाहर निकाली जाती है। और भाई दूज के दिन जब माँ यहाँ पे पहुँचती है उसके बाद जो माँ का चल विग्रह में जो माँ गंगा की भोग मूर्ति है वो आपकी गर्भगृह में स्थापित करके, और जो साथ में माँ अन्नपूर्णा और माँ सरस्वती ये चल विग्रह में माँ गंगा के साथ चलते हैं और इनकी मुखवा में पूजा की जाती है। यह मंदिर गंगोत्री धाम की ही प्रतिकृति माना जाता है ताकि पूजा पद्धति, मर्यादा और भाव में कोई अंतर न आए। हम कहते हैं कि कपाट बंद नहीं होते, बढ़ाए जाते हैं। नर और नारायण का इसमें संबंध है, क्योंकि माँ गंगा पृथ्वीलोक हो या फिर आपका स्वर्गलोक हो या पाताललोक हो, माँ गंगा स्वयं में अपने आप ही है। और जब माँ गंगा पृथ्वीलोक पे आई तो इसी संक्षेप में मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि जब माँ गंगा पृथ्वीलोक पे मृत्युलोक पे पहुँची तो कहीं ना कहीं देवताओं पे भी सवाल थे देवताओं के कि हम भी तो पूजा माँ गंगा की करना चाह रहे हैं। तो इसी में नर पूजा और नारायण पूजा का विधान निकला, जिसमें 6 महीना धाम पर नर पूजा यानी ब्राह्मणों द्वारा, जो पुजारीगण है रावल, उन द्वारा पूजा पद्धति की जाएगी। और 6 मास बाद नारायण पूजा, अर्थात मैं कहूँ कि स्वयं नारद जी जो हैं पूजा में विलीन रहते हैं, ध्यान में रहते हैं। इसीलिए धाम पे शांति का प्रतीक कहा जाता है कि 6 महीना जो है कपाट बंद नहीं, बढ़ाए जाते हैं। मंदिर का गर्भगृह सादगी और पवित्रता का प्रतीक है। मोटी पत्थर और लकड़ी की दीवारों से घिरा यह कक्ष बाहरी शोर से पूर्णतः अलग, एकांत और शांत वातावरण रचता है। गर्भगृह के मध्य में माँ गंगा की मुख्य मूर्ति स्थापित है, जो शीतकाल के दौरान पूजा का केंद्र रहती है। इसके साथ ही गर्भगृह में देवी अन्नपूर्णा और अन्य देव प्रतिमाओं की उपस्थिति भी मानी जाती है, जो गंगा की जीवनदायिनी शक्ति और संरक्षण भाव को दर्शाती है। हाँ, सबसे ऊपर गंगा मैया है, फिर इधर से सरस्वती जी है, फिर दूसरी सरस्वती जी गंगोत्री से आती है, फिर उसके नीचे गणेश जी है, गंगा जी की चरण पादुका है, उधर जमुना जी है, जाह्नवी जी है, अन्नपूर्णा जी, महालक्ष्मी, गंगा पंचायत। दीपों की मंद रोशनी, धूप की सुगंध और मंत्रोच्चार के बीच यह गर्भगृह उस अनुभूति को जन्म देता है जहाँ ईश्वर दूर नहीं बल्कि मनुष्य के निकट अनुभव होता है, माँ के रूप में स्नेह और करुणा के साथ। सुबह ठीक 9 बजे और गंगा आरती शुरू हो चुकी है। घंटी की ध्वनि मन के विकारों को शांत करती है। यह आरती केवल पूजा नहीं, संवाद है। माँ और संतान के बीच एक वार्ता। और इस परंपरा को संभालते हैं यहाँ के तीर्थ पुरोहित,
आज भी सेमवाल वंश के पुरोहित पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत विधि से माँ गंगा सेवा में संलग्न हैं। परंपरा ये थी, हम लोग सेमवाल परिवार आदिकाल से, हमारे पास 706 वर्ष का ईसा पूर्व का एक इतिहास है जो हमारे पास लिखत में है। और 1756 में महाराजा टीरी जो इन्होंने नरेंद्र नगर बसाया था, उनकी एक चिट्ठी है जिसमें उन्होंने हम स्पष्ट भाषा में, गढ़वाली भाषा में लिखा, मुखवा के सेम वालों तुम तय हुक्म करेंदू कि जैसी पूजा आप पूर्ववत लगाते थे वो पूजा आज भी आप बदस्तूर रखेंगे। यह पेशा नहीं साधना है, यह कर्म नहीं समर्पण है। गंगा जी की पूजा करने से ऐसा लगता है कि जैसे हमारे पितर जो है स्वर्ग गुजार रहे हैं, और बहुत आनंद मिलता है कि हमें जो है सौभाग्य मिला कि हम जो गंगा जी की सेवा कर रहे हैं। और मौका मिला, पता नहीं कौन सा हमारे पूर्वजों ने जो पुण्य किया था उससे हमें जो सेवा मिली, बहुत आनंद आता है गंगा जी की पूजा करने में। इनकी निगाह में गंगा देवी नहीं परिवार है, माँ है, जीवन है। मुखवा में गंगा के मुख्य मंदिर के पास 2 और मंदिर हैं, सोमेश्वर देवता का मंदिर और भगवान नरसिंह का मंदिर। ये 3 मंदिर अलग अलग आध्यात्मिक चेतनाओं के प्रतीक हैं। नरसिंह मंदिर जहां शक्ति संरक्षण बन जाती है। गंगा मंदिर के समीप स्थित नरसिंह मंदिर मुखवा की आध्यात्मिक संरचना में संरक्षण और साहस का प्रतीक है। नरसिंह देवता हमारे कुल देवता हैं, जिनके कुल से हम उत्पन्न हुए हैं, और वही हमारे जो प्रथम प्रधान देवता हैं जो हर घर में विराजित हैं। वही हमारे नरसिंह देवता यहाँ पे लक्ष्मी नारायण के रूप में विराजित हैं। मंदिर की संरचना हिमालयी परंपरा के अनुरूप सादगीपूर्ण है। लकड़ी और पत्थर से बने इस मंदिर का गर्भगृह छोटा किंतु गहन प्रभाव वाला है। गर्भगृह में भगवान नरसिंह की प्रतिमा स्थापित है, जिनकी मुद्रा उग्रता से अधिक संरक्षण का भाव व्यक्त करती है। यह मंदिर उस विश्वास को रेखांकित करता है कि जहाँ धर्म होता है वहाँ उसकी रक्षा के लिए शक्ति भी सदैव उपस्थित रहती है। नरसिंह अवतार जो अन्याय के विरुद्ध खड़े होने वाले और भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुए, यहाँ भय के नहीं आश्वासन के रूप में प्रतिष्ठित है। यह मंदिर श्रद्धालुओं को यह अनुभूति कराता है कि सत्य के मार्ग पर चलने वाले को शक्ति का साथ सदैव प्राप्त होता है। नरसिंह मंदिर इस बात का प्रतीक है कि मुखवा की आध्यात्मिक यात्रा केवल भक्ति तक सीमित नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा और आत्मबल के विकास की ओर भी ले जाती है। सोमेश्वर मंदिर जहां भक्ति आत्म मंथन बन जाती है। मुखवा मंदिर परिसर में स्थित सोमेश्वर मंदिर इस आध्यात्मिक त्रयी का वह केंद्र है जहां भक्ति धीरे धीरे आत्म मंथन में परिवर्तित होती है। सोमेश्वर देव को यहाँ गंगा का धर्म भाई और मुखवा गांव का ग्राम्य देवता माना जाता है। सोमेश्वर देवता हमारे प्रधान देवता भी मैं कहूँगा, और साथ में हमारे संरक्षक देवता है, और ग्राम देवता के रूप में हम इनको पूजते हैं। यही हमारे संरक्षक है। कहा यह जाता है कि सोमेश्वर देवता अपने आप में एक शेपर्ड्स थे, और जब मुखवा में जब सोमेश्वर देवता विराजित हुए तो जो आत्म अनुभूति मेरे ख्याल से सोमेश्वर देवता को हुई होगी, जो शांति प्रदान मतलब शांति उनको यहाँ पे मिली होगी माँ गंगा के साथ, उसी के साथ यहाँ पे विराजित हुए, और इसी तरीके से ये माँ गंगा के साथ यहाँ पे विराजमान रहते हैं। कहा यह भी जाता है कि सोमेश्वर देवता अपने को धर्म भाई मानते हैं माँ गंगा का, और उसी के साथ माँ गंगा के साथ यहीं पे विराजित है, और उसी के साथ यहाँ पे उनकी पूजा पद्धति जो है माँ गंगा के साथ ही संपन्न की जाती है। उनकी डोली क्षेत्रीय परंपराओं का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसके माध्यम से गांव, प्रकृति और देवत्व के बीच जीवंत संवाद स्थापित होता है। ग्राम्य जीवन में उनकी उपस्थिति केवल मंदिर तक सीमित नहीं रहती,
बल्कि लोक परंपराओं और सामूहिक स्मृतियों में गहराई से समाई हुई है। यदि गंगा का अवतरण ईश्वर के मनुष्य रूप में आने की कथा है, तो सोमेश्वर की आराधना मनुष्य के ईश्वर बनने की संभावना है। यह वह स्थान है जहां भक्ति आत्म विकास में बदलती है, जहां पूजा स्व परिष्कार बन जाती है। लोक परंपरा के अनुसार हर्शिल में बसे फ्रेडरिक विल्सन के जीवन में भी एक ऐसा क्षण आया जब भौतिक उपलब्धियों और मानवीय सामर्थ्य का भाव उस पर हावी हो गया। इसी संदर्भ में सोमेश्वर देव से जुड़ी यह कथा जन्म लेती है, जिसे यहाँ किसी चमत्कार की कथा के रूप में नहीं, बल्कि आत्म मंथन और विनम्रता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। मेला जो हमारे शमेश्वर देवता का होता है, उसी मेले में हमारे शमेश्वर देवता अपने फरसे पे चलते हैं, जो कि उनका एक हथियार है। फरसा, हम उसको डांगरा का रूप, डांगरा कहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो विल्सन था वो इन चीज़ों में बिलीव नहीं किया करता था। तो कहीं ना कहीं उसने ये प्रचलन निकाला था उस समय कि सब इस तरीके से नहीं होता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस तरीके से जो फरसा है वो कहीं ना कहीं इतना धारदार नहीं है कि आदमी का पैर जब उसके ऊपर चले तो काट ले। तो इसी संक्षेप में सोमेश्वर देवता ने विल्सन से एक मांग रखी थी कि मैं आपकी 2 तलवारों पे चल करके दिखाऊंगा, जो कि आप इस पे धार लगाएंगे और वो धार पे मैं चल के दिखाऊंगा। यदि उसमें मैं चलने में असमर्थ रहा तो जो आप कहोगे वो मैं दूंगा, और अगर मैं समर्थ रहा तो वो 2 तलवारें जिनके ऊपर सोमेश्वर देवता चले थे और साथ में एक घंटी मांगी गई थी। तो कहीं ना कहीं देवता अपनी बात में पूरा संपन्न अपना कार्य पूरा किया। तो कहीं उसके बाद विल्सन जी, जो विल्सन थे, उन्होंने कहीं ना कहीं देवता की जो शक्तियाँ थी और देवता का जो वर्चस्व था उसको मानना शुरू किया, और उसी वर्चस्व को मानने के स्वरूप में विल्सन ने 2 तलवारें जो देवता को दी थी वो आज भी गंगोत्री मंदिर में विराजित हैं, और साथ में एक घंटी दी थी जो कि सोमेश्वर देवता के मंदिर में लगी रहती है। और इसी घंटी के आज के रूप में मैं कहूँ कि इस घंटी का जो प्रयोग है वो आज भी हम जो पुजारी हैं, वो जो बाजगी समाज के जो लोग हैं जो अपने ढोल नगाड़ों से आरती में सम्मिलित रहते हैं, उनको बुलाने के लिए प्रयोग की जाती है। पीतल की विशाल घंटी भय या दंड का नहीं, बल्कि स्थानीय आस्था के प्रति सम्मान और भीतर के परिवर्तन का संकेत थी। आज भी मंदिर में गूंजती वह घंटी इसी भाव की स्मृति है। वह यह याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति शक्ति के प्रदर्शन में नहीं, बल्कि आत्मस्वीकृति, संयम और श्रद्धा में निहित होती है। इसी कारण सोमेश्वर मंदिर मुखवा की आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण करता है। 3 मंदिर, 3 दर्शन और एक ही सत्य। गंगा मंदिर, जहां ईश्वर मां के रूप में मनुष्य के समीप आता है। नरसिंह मंदिर, जहां शक्ति संरक्षण बनकर धर्म की रक्षा करती है। और सोमेश्वर मंदिर, जहां भक्ति आत्म मंथन और आत्मबोध का मार्ग बन जाती है। यही है मुखवा की आध्यात्मिक त्रयी। ईश्वर का अवतरण, शक्ति का संरक्षण और मनुष्य का उत्थान। इस त्रयी के माध्यम से मुखवा केवल गंगा का शीतकालीन धाम नहीं, बल्कि मानव चेतना का एक जीवंत तीर्थ बन जाता है। मुखवा में स्थित ये तीनों मंदिर हिमालयी क्षेत्र की पारंपरिक वास्तुकला और आध्यात्मिक सौंदर्य का अद्भुत उदाहरण है।
स्थानीय देवदार की लकड़ी से निर्मित इन मंदिरों की संरचना कठोर पर्वतीय जलवायु के अनुकूल है और सदियों पुरानी निर्माण परंपरा की निरंतरता को दर्शाती है। मंदिर के द्वारों, स्तंभों और बाहरी दीवारों पर की गई सूक्ष्म लकड़ी की नक्काशी में देवी देवताओं, पौराणिक प्रतीकों और प्रकृति से जुड़े रूपांकन सजीव रूप में उभरते हैं। ढलवा छतें, मोटी लकड़ी की दीवारें और संतुलित अनुपात इन मंदिरों को हिमालयी वातावरण में सहज रूप से समाहित कर देते हैं। यह स्थापत्य भव्यता का प्रदर्शन नहीं, बल्कि सादगी, श्रद्धा और प्रकृति के साथ सामंजस्य का प्रतीक है, जो मुखवा के मंदिरों को एक शांत, गरिमामय और दिव्य अनुभूति प्रदान करता है। मुखवा की इस दिव्य परंपरा को सुव्यवस्थित और जीवंत बनाए रखने का दायित्व मंदिर समिति निभाती है। विश्व की धरोहर को चलाने के लिए हमारे पूर्वजों ने समिति का निर्माण करा, श्री 5 मंदिर समिति के नाम से। हम 5 थोक में हैं, हमारा जो परिवार है वो 5 थोकों में है। इसी तरीके से हमारी जो पूजा पद्धति है और जो हमारे पुजारियों का चयन होता है, इन्हीं 5 थोकों से होता है। मंदिर की दैनिक पूजा पद्धति से लेकर विशेष अनुष्ठानों तक व्यवस्थाओं का हर पक्ष समिति की देखरेख में संचालित होता है। व्यवस्थाओं में ये है, जैसे अब कर्मचारी हैं हमारे और मंदिर में आने वाले लोगों के लिए भोजन, रहने की, खाने की व्यवस्थाएं पूरी मंदिर समिति ही उसको ऑर्गेनाइज करती है। अभी विगत 5-7 वर्षों से टूरिस्ट बहुत चल रहा है शीतकाल में, तो उसको मद्देनजर रखते हुए श्री 5 मंदिर समिति गंगोत्री ने निर्णय लिया कि मुखीमठ में प्रबंधक जो है ये देखेंगे कि वहाँ पर जितने भी यात्री हैं कोई भी भूखा न जाए। चाय, पानी, खाना और उनके रहने की व्यवस्था नहीं तो रहने की व्यवस्था भी श्री 5 मंदिर समिति गंगोत्री करती है अपने खर्चे पर, न कि वो किसी यात्री के उसके उस पर अपने खर्चे पे जो मंदिर समिति का वो होता है। हमारे उत्तरकाशी में सचिव हमारे चाचा जी सुरेश सेमाल जी हैं और एक धर्मानंद जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनको हम डेली रिपोर्ट करते हैं कि क्या क्या यहाँ पर हो रहा है, क्या क्या आवश्यकताएं हैं, मेडिसिन की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता, जो भी चीज़ आवश्यकता होती है उनको हम रिपोर्ट करते हैं। वहाँ से तत्काल हमारे पास व्यवस्थाएँ आ जाती है। यहाँ पर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सब व्यवस्थाएँ रखी हुई समिति की। मुखवा की यह भूमि ऋषियों की तपोभूमि भी है। यहाँ की हवा में केवल ठंडक नहीं, साधना की स्मृति भी घुली हुई है। यह वही हिमालय है जहाँ हजारों वर्षों से ऋषियों ने मौन को अपना गुरु बनाया और प्रकृति को अपना आश्रम। इसी पावन भूमि पर ऋषि मार्कंडेय की साधना की गाथा भी जुड़ी हुई है। लोक मान्यताओं के अनुसार उन्होंने भागीरथी तट पर गहन तप कर जीवन और मृत्यु के रहस्यों पर मनन किया। नदी के किनारे स्थित मार्कंडेय शिला और उससे जुड़ा मंदिर उनकी तपस्थली के रूप में देखे जाते हैं। यदि गंगा जीवन को पवित्र करती है, तो ऋषि मार्कंडेय की साधना मृत्यु को भी अर्थ देती है। इसीलिए मुखवा केवल गंगा का शीतकालीन निवास नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच संवाद की भूमि, एक तपोभूमि और साधना की धरा के रूप में अनुभव किया जाता है। जन श्रुतियों में यह भी कहा जाता है कि पांडवों ने इस क्षेत्र में समय बिताया था। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने स्वर्ग की यात्रा में कुछ समय पृथ्वी लोक पर काफ़ी भटके थे और उसी संक्षेप में उनका यहाँ पर भी आना हुआ था। कुछ समय उन्होंने यहाँ पर भी गुजारा और यहाँ पर अस्त्र शस्त्र आप पांडवों के रहते हैं। उसी संक्षेप में भीम नदी यहाँ पर है, जो कि भीम द्वारा यहाँ पर निकाली गई और उसके बाद पांडव केदारनाथ होते हुए बद्री विशाल की तरफ स्वर्गारोहिणी यात्रा में अपनी यात्रा संपन्न की थी। कल कल बहती भीम नदी आज भी उस युग की स्मृतियों को संजोए बहती प्रतीत होती है, मानो वह केवल जलधारा नहीं, बल्कि शौर्य, तप और श्रद्धा का एक मौन शिलालेख हो। आज यह भूमि केवल श्रद्धा का ही नहीं,
राष्ट्रीय चेतना का भी केंद्र बन चुकी है। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं मुखवा की यात्रा पर आए। उन्होंने मां गंगा के शीतकालीन धाम में शीश नवाया और देशवासियों से शीतकालीन यात्रा पर देवभूमि उत्तराखंड आने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि शीतकाल में हिमालय की यह भूमि और भी दिव्य, शांत और आत्मिक अनुभूति से भर जाती है। साथियों, आज मैं देवभूमि से देश के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य भी हर कोने के लोगों से, खासकर युवा पीढ़ी से और मां गंगा के मायके से, इस पवित्र भूमि से देश की नौजवान पीढ़ी को विशेष रूप से आह्वान कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं। साथियों, सर्दियों में देश के बड़े हिस्से में जब कोहरा होता है, सूर्यदेव के दर्शन नहीं होते, तब पहाड़ों पर धूप का आनंद मिल रहा होता है। इसके लिए देश के कोने कोने से लोग उत्तराखंड जरूर आए। खासकर हमारे कॉरपोरेट वर्ल्ड के साथी, वे विंटर टूरिज्म का हिस्सा बने। मीटिंग्स करनी हो, कॉन्फ्रेंसेस करनी हो, एग्जीबिशंस करने हो, तो विंटर का समय और देवभूमि, इससे होनहार कोई जगह नहीं हो सकती है। उनका संदेश स्पष्ट था। जब बर्फ से ढके पहाड़ मौन साधना में लीन होते हैं, तब देवभूमि स्वयं साधक को पुकारती है। यह समय है जब भारत अपने तीर्थों को केवल देखे नहीं, उन्हें महसूस करे। प्रधानमंत्री के इस आह्वान का असर भी देखने को मिल रहा है। मार्च 2025 में जब प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने माँ गंगा की उन्हीं परंपराओं के साथ पूजा अर्चना की थी, तो मैं ये कहूँगा कि उसके बाद कहीं ना कहीं मैं कहूँगा जिन लोगों के पास ये समाचार या फिर मैं कहूँगा जानकारी नहीं थी कि गंगोत्री, काफ़ी लोग ये कहते थे कि गंगोत्री के कपाट बंद होने के बाद दर्शन नहीं होते हैं, तो काफ़ी लोगों को इसमें जानकारी मिली। काफ़ी यहाँ पे श्रद्धालु जो पहले की गिनती में 10-15 थे, आज की डेट में 100 के लगभग में प्रतिदिन अगर यहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो धीरे कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा बदलाव हमने देखा है कि पहले लोग यही कहा करते थे कि कपाट बंद के बाद माँ के दर्शन नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें एक लोगों को एक जानकारी ज़रूर मिली है कि माँ गंगा के कपाट बंद नहीं या पूजा बंद नहीं होती है। ये आगे एक सोर्स गया और उसके बाद यहाँ पर श्रद्धालु आने लगे। आज इस भूमि पर देश के कोने कोने से लोग आते हैं। कोई इंदौर से, कोई दिल्ली से, तो कोई भुवनेश्वर से। कोई श्रद्धा लेकर आता है, कोई जिज्ञासा और कोई अपने भीतर घुमड़ रहे प्रश्नों के उत्तर खोजने। इतनी बार हम लोग आ चुके हैं, मुखबा आने का सौभाग्य नहीं हुआ, तो आज पहली बार आए हैं और ये बहुत ही विहंगम दृश्य है यहाँ से। और मंदिर तो अपने आप में अद्भुत है ही, और पूजा में शामिल होने का जो सौभाग्य मिला, बहुत अद्भुत, संतुष्टिदायक। सामने श्रीखंड की इतनी बड़ी वो है, शीर्ष है, श्रृंग है, उसके सामने से एक मंदिर है। यहाँ से कई यादें हिमालय की जुड़ी हैं, विल्सन का घर है, और ये सारी चीज़ें मिलके एक नई अनुभूति देती है जो आध्यात्मिक अनुभूति से इतर है। आध्यात्मिक तो है ही, लेकिन एक समग्रता से हमारे भारत का इतिहास, पौराणिक और आधुनिक, विल्सन के हवाले से
इन सब मिल के एक पूर्णता प्रदान करता है, खास करके हमारे जैसे लेखक हैं जो हम लोग चीज़ें ढूंढ रहे हैं। ये शीतकालीन यात्रा में शायद शुरू में ही हम लोग आ रहे हैं और अनुभव कुछ अलग ही मिल रहा है। बहुत सुंदर मंदिर है, यहाँ से आसपास दृश्य भी बहुत सुंदर है। बाकी सोमेश्वर जी की भी मूर्ति है, नरसिंह जी की भी मूर्ति है, तो देख के बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। मेरे को लगता है कि सभी को आना चाहिए। एक गंगोत्री का लिया, एक बार उस समय दर्शन लिए, एक बार यहाँ पे भी गंगा जी के दर्शन जरूर करना चाहिए। माता जी का दर्शन हुआ यहाँ पे, और मुक्वा के बारे में बहुत सुना था। माता जी अपने शीतकालीन आवास स्थल में आ जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे माता का दर्शन करके बहुत सानिध्य लाभ हुआ। नरसिंह जी का भी दर्शन हुआ, और जगह बहुत खूबसूरत है, एक्सीलेंट। मतलब उत्तराखंड का एक ज्वेल अगर आप बोले तो ये जगह है। माता का दर्शन करना, यहाँ पे हरसिल में रुकना, मुक्वा में माता का फिर से दर्शन करना, ये सब बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा हमारे लिए। खास शीतकालीन में इसलिए मुझे यहाँ आने की पसंद थी। एक तो शांति बहुत मिलती है, पॉजिटिवनेस बहुत है यहाँ। आप यहाँ आओ तो ऐसा लगता है कि आप सही में जो शहर की भागदौड़ है, इससे स्ट्रेस फील है, आप यहाँ स्ट्रेस आप बस्ट कर सकते हो, आराम से रह सकते हो। काफ़ी अच्छे यहाँ के लोग बड़े पसंद आते हैं मुझे, काफ़ी हेल्पफुल नेचर के लोग हैं यहाँ। श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ी तो रोजगार को भी पंख लगे। फिर चाहे बात होम स्टे संचालकों की हो या छोटे कारोबारियों या ट्रेकिंग व्यवसाय से जुड़े लोगों की, अब कारोबार सीजनल नहीं, बारहमासी हो रहा है। उत्तराखंड में थोड़ा जो 6 महीने का हम काम ढूंढते थे, अब हमें साल भर काम मिल रहा है। तो ये गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा डिसीज़न लिया है। जो ये लोग छोड़कर चले जाते थे घर, इस टाइम ये सारे के सारे अभी हरसिल में ही है। तो अपना भी है कि अब उन्हें साल भर का काम मिल रहा है, गाड़ी वालों को साल भर का काम मिल रहा है, तो हर चीज़ से बूस्टी एनर्जी आ रही है। मेरी शॉप पे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी पधारे हैं, और उन्होंने जो है शीतकालीन यात्रा के लिए जो है काफ़ी जोर दिया है, ताकि जो है लोग जो है अच्छे से सुलभ दर्शन कर पाएँ। 12 महीने जो है लोगों का रोज़गार भी चले। और सभी देशवासियों से मेरी विनती है कि आप माँ गंगा के दर्शन करके पुण्य का भागीदारी बने। मुखवा आज के युवा के लिए एक नया तीर्थ है, जहां परंपरा और आत्म अन्वेषण साथ साथ चलते हैं। सौभाग्य मिला है कि मैं यहाँ पे पहली बार ये मेरा है, यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, और गंगा आरती भी देखी गई मेरे द्वारा। और टू बी ऑनेस्ट मेरा ये जो एक्सपीरियंस था, ये मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था कि मैं यहाँ ऐसी पवित्र जगह में आके आरती देखने का सौभाग्य मिला, यहाँ पे दर्शन का सौभाग्य मिला। दिस प्लेस इज़ समथिंग दैट यू कैन कम एंड यू कैन फील अलाइव। लाइक तुम्हें भी पता है कि क्या हसल है, हर चीज़ का हसल है अगर तुम शहर में हो, मगर इस जैसी जगह तुम आओगे, तुम्हें पता चलेगा कि क्या पहाड़ है, क्या शांत वातावरण, हर चीज़। आप आइए हर्षल, आप देखिए। इस यात्रा में मार्गदर्शक बनते हैं यहाँ के तीर्थ पुरोहित। पीढ़ी दर पीढ़ी गंगा की सेवा उनके जीवन का केंद्र रही है। हम सेमवाल वंशज के जो लोग हैं, यही माँ गंगा के पुजारी कहे जाते हैं। एक रावल की उपाधि है हमारे यहाँ। जब कोई गंगोत्री या फिर मुखवा में पुजारी के रूप में कार्यरत होता है तो उन्हें हम रावल की उपाधि दी जाती है। किस तरीके की पूजा पद्धति हमको सीखनी चाहिए और क्या हमारे रिचुअल्स हैं पूजा को लेकर के, ये हम मुखवा में पहले अपनी तैयारी करते हैं, हर पुजारी करते हैं, और उसके बाद ही माँ गंगा के पुजारी के रूप में चयनित होते हैं। 6:30 बजे जब आरती होती है, तब यह केवल अनुष्ठान नहीं, भावात्मक मिलन होता है माँ और संतान का। शीतकालीन यात्रा केवल विकल्प नहीं, भविष्य की आवश्यकता है। राज्य सरकार भी इसे लेकर संजीदा है। यही वजह है कि शीतकालीन यात्रा पर विशेष फोकस किया जा रहा है। शीतकालीन यात्रा उत्तरकाशी के लिए एक स्पेसिफिक पॉइंट है, और जैसा भारत सरकार, राज्य सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कहना है कि शीतकालीन यात्रा को प्रमोट करना है। केवल यात्रा ही नहीं, विंटर के टाइम पे, शीतकाल के समय पे भी यात्रा चलती रहे, क्योंकि हमारे गंगा माँ और यमुना माँ खरसाली और मुखवा में स्थापित होते हैं उस दौरान।
तो पर्यटन के साथ साथ शीतकालीन यात्रा को प्रमोट करने के लिए एक हमने जो हमारे एसोसिएशंस हैं और मंदिर समिति हैं दोनों जगह की, उनके साथ हमने बैठक करके एक पहला है कि ग्राउंड लेवल पे हम लोग आपस में कनेक्टेड रहें कि शीतकालीन यात्रा को भी हमने प्रारंभ करना है। देखिए, उत्तराखंड सरकार द्वारा शीतकालीन जो यात्रा है इस पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है। तो पुलिस की जहाँ तक सिक्योरिटी वगैरह का अरेंजमेंट है, तो हम लोगों ने पूरे रास्ते भर में हमने अपनी ट्रैफिक की भी और टूरिस्ट की भी यहाँ पे चौकियाँ स्थापित की हैं, ताकि जो पर्यटक आ रहे हैं, जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं दर्शन के लिए, उनको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत महसूस ना हो। और साथ में हम हर तरह से हमारे वहाँ जो 4 धाम के हेल्पलाइन नंबर वगैरह भी हैं, मतलब शीतकालीन यात्रा के, तो हमने वो भी फ्लोट किए हुए हैं, ताकि किसी को किसी भी तरह की अगर कोई भी परेशानी आ रही है तो वो उससे उसका निराकरण हो सकता है। तो पुलिस जो है वो उत्तरकाशी पुलिस सभी तरह से, हम उनके मार्ग की व्यवस्था और हम ट्रैफिक पुलिस की बात करें या हम वहाँ पे सिक्योरिटी की बात करें, तो दोनों ही जो हमारे धाम हैं वहाँ पे हमारी गार्ड भी स्थित है और वहाँ की जो लोकल पुलिस है वो भी वहाँ के पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए 24 घंटे 24/7 मौजूद है। यह पर्यटन नहीं, तीर्थाटन है। यहाँ उद्देश्य देखना नहीं, जुड़ना है। जहाँ यात्रा बाहर नहीं, भीतर की ओर होती है। और फिर हम लौटते हैं भागीरथी के पास। यह धारा हमें सिखाती है कि जीवन भी इसी तरह बहता है। यह धारा हमें बताती है कि शक्ति नम्रता में होती है, पवित्रता बहने में है, जमे रहने में नहीं। और यहीं इस पवित्र धारा पर मुखवा हमें यही संदेश देता है। मुखवा कोई स्थान नहीं, यह एक अवस्था है जहाँ मनुष्य अपने शोर से उतरकर अपने मौन में प्रवेश करता है, जहाँ आत्मा ईश्वर से नहीं स्वयं से मिलती है, जहाँ गंगा देवी नहीं माँ बन जाती हैं। लेकिन हिमालय के इस आंचल में जहाँ अध्यात्म की अविरल धारा बहती है, वहीं समय की पदचाप कुछ गंभीर प्रश्न भी छोड़ रही है। जलवायु परिवर्तन के अदृश्य पदचाप इन हिम शिखरों की स्थिरता को चुनौती दे रहे हैं। धराली में आई आपदा की वह टीस आज भी हिमालय के हृदय में एक घाव की तरह अंकित है। प्रकृति का यह रौद्र रूप हमें सचेत करता है कि वह जितनी उदार है उतनी ही संवेदनशील भी। धराली की वह विभीषिका केवल एक भौगोलिक दुर्घटना नहीं, बल्कि मनुष्य और प्रकृति के बीच डगमगाते संतुलन की एक मूक चेतावनी है। यह आपदा हमें याद दिलाती है कि इन देवतुल्य पर्वतों और पवित्र नदियों का संरक्षण हमारी श्रद्धा ही नहीं, हमारा अस्तित्व भी है। आज जब हम मुखवा की शांति लेकर लौटते हैं, तो हमें संकल्प लेना होगा कि हम प्रकृति के इस वरदान को अपनी लालसाओं की बलि नहीं चढ़ने देंगे, क्योंकि जब तक यह धरा सुरक्षित है, तभी तक हमारी संस्कृति और हमारी आत्मा का यह प्रवाह सुरक्षित है। मुखवा की हवाएं आज भी यही प्रार्थना दोहराती हैं कि मनुष्य प्रकृति का स्वामी नहीं, उसका अंश बने। तभी यह स्वर्ग से उतरी गंगा और हिमालय की यह गोद आने वाली पीढ़ियों के लिए पावन बनी रहेगी।